सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सत श्री अकाल, आदाब, राम राम सभी भाई को। एंड ईटीसी। जी। तो भाई आज सेकंड डे क्लोज होता है हमारी ट्रिप का। आज 11 बजे हमने ट्रायल से अपना जर्नी स्टार्ट करी थी। 11:30 हाँ, अप्रोक्स यही टाइम था। 11:30 बजे हम निकले थे। दिन तो था कि रामपुर का शहर हम्म, पहुँचने का, बट अभी हम उससे आगे आ गए हैं, थोड़ा सा 20-22 किलोमीटर और आगे है। तो आज जब हमने जर्नी स्टार्ट करी है 11:30 बजे, तो हम आए हैं चहल से कुफरी रोड से। ठीक है। तो आज का हमारा आउटपुट ये है कि जो भी आदमी पीस चाहता है और अच्छा नेचर का व्यू देखना चाहता है, तो हम सजेस्ट करेंगे भाई शिमला में जाना। जो रास्ता चहल से कुफरी का है, भाई इससे बढ़िया नज़ारे कहीं नहीं है। सिंगल रोड है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी है, तो आप उस रास्ते को प्रेफर कीजिए। 20-30 की स्पीड का ये फैमिली के साथ जाइए। बाइक पे हो तो बहुत अच्छा है। स्लो 20-30 से ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, इस पर हम ये बोलेंगे ना। ग्रीनरी की वजह से वेदर कितना अच्छा था। बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, जैकेट्स निकाली हमने भाई। बाइक्स में। आप इसमें अभी देखो कितना बढ़िया व्यू है, इतने घने जंगलों के बीच में से शांत रास्ता। सबसे अच्छी बात, उस रोड पे ट्रैफिक नहीं है। हम्म। आप जहाँ मन करे वहाँ रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है, लोग बड़े फ्रेंडली हैं। तो भाई उस रास्ते को प्रेफर कीजिए। वो रास्ता निकलेगा आपका पीछे बैक साइड से निकलेगा कुफरी के, जहाँ पे एक्सपीडिशंस होती हैं, जहाँ पे फ्लेचर वगैरह खड़े हैं, छोटी सी मार्केट है। तो उस रास्ते पे जाइए। वो टोटल डिस्टेंस आपको पड़ेगा वहाँ से 20 किलोमीटर का रास्ता है, तकरीबन 1 घंटे का ड्राइव पे है। हमारी रिकमेंडेशन है वहाँ पे स्लो चलाइए। अगर एक बस आ गई है तो गाड़ी के निकलने की जगह नहीं मिलेगी इतनी अच्छी तरह से। दूसरा, राइडर्स को हमारी तरफ से सजेशन है, कुछ हो जाए ब्रेक मार लीजिएगा और अपनी बाइक को रोड से ना उतारें उस रोड पे। हॉर्न का प्रयोग करें हर टर्न्स के ऊपर। ब्लाइंड टर्न्स है सारे। सारे फ्लाइट टर्न्स है उस रोड के ऊपर, और इतने प्यारे व्यूज है, इतने अच्छे अच्छे पेड़ है, हवाएं हैं, वेदर्स, क्या बोले मैं। आप शिमला वाला रास्ता कुछ लगता ही नहीं है उसके आगे। शिमला यार, क्राउड, पॉपुलेशंस, पार्किंग इश्यूज बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा, ट्रैफिक इश्यूज बहुत है। वो भाई हम बोलेंगे आप शिमला की बजाय ना चहल प्रेफर करें। तो चहल से अगर ट्रैक करना है तो चहल से ज़्यादा आगे नहीं जाना, चहल से थोड़ा ही आगे जाके वहाँ से रोड स्टार्ट हो जाता है। आप वहाँ पे पैदल वॉक कर लीजिएगा, वो इतना अच्छा रास्ता है। तो आप शिमला अवॉइड करें, हम तो ये रिकमेंड करेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस है, आप चहल को प्रेफर कीजिए जितना हो सके। चहल से कोफिल रोड को प्रेफर कीजिए। फैमिली के साथ कैंप फायर करना आप वहाँ जाइए। अभी भी काफ़ी फैमिलीज मिली हमें वहाँ पे इंजॉय करने की, रोड साइड पे बहुत अच्छा था। तो कुफरी हम तकरीबन 1 से 1 सवा घंटे में चहल से कुफरी 12:30 पौने 1 के आसपास हम बड़े आराम से 20-30 की स्पीड से चले थे, और 1 के आसपास हम पहुँच गए थे सर। पहुँच इजी गए थे पहुंच गए। 12:30-1 बजे हम कुफरी क्रॉस करके रामपुर शहर की तरफ चल पड़े थे। रामपुर शहर की तरफ। अब रामपुर बशहर तक का जो रास्ता है, ये पूरा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, काफ़ी चौड़ा रोड है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं। हाँ, ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पहले बता दें। इस रोड पे ध्यान से चलने का व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। रामपुर बशहर के पीछे एक स्टेशन आता है नारकंडा। हाँ। भाई उस नारकंडा के पास एक छोटा सा मैंने देखा था, एक गांव कह लो, कस्बा कह लो, रोड, संधू नाम का गांव था, मुझे याद है। 20 से 25 घर होंगे, 5-6 दुकानें थी रोड के ऊपर। टॉप के ऊपर था, वहाँ से टर्न आता है, फिर वहाँ से आगे रास्ता निकल जाता है। फिर छोटे से व्यू के अंदर वहाँ फिर सेब के बाद भाई क्या गए, वर्ड्स नहीं है भाई, इतना अच्छे व्यूज थे ना। बहुत अच्छे।
सबसे बड़ी बात नारकंडा के से थोड़ा सा पहले जब बादल आते थे ना रोड के ऊपर से बहते हुए, क्या ही कहे, बिल्कुल। बहुत औसम भाई, बहुत ही ज़्यादा औसम। ह्योग से नारकंडा के बीच के मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ है। हाँ, हम इतना बोलेंगे नारकंडा से पहले ट्रैफिक बहुत है, नारकंडा के बाद ट्रैफिक बहुत कम, ट्रैफिक डेंसिटी बहुत कम। जब नारकंडा से हम रामपुर पे शहर की तरफ चलते हैं तो ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाती है। नारकंडा काफ़ी हाइट पे है और रामपुर पे शहर काफ़ी लो पॉइंट पे है ना। हाँ बिल्कुल। तो नारकंडा से बशहर में आपको सिर्फ डाउनफॉल ही फॉल मिलेगा। तो आपकी गाड़ी आप थोड़ा ध्यान से चलाइए, ब्रेक्स का हिसाब से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सारा ही रास्ता वो जितना भी पैच है। स्पेशली न्यूट्रल मत होना, हाँ क्योंकि आप कहीं देखोगे भाई ढलान है, मैं 15-20 किलोमीटर न्यूट्रल मार के अपना पेट्रोल बचा लूंगा। ढलान पे कभी भी न्यूट्रल मत करना, हमेशा बाइक स्टार्ट और जितना हो सके थर्ड गियर में चलाओ। उससे क्या होगा, बाइक आपकी कंट्रोल में भी रहेगी और ओवर स्पीड कभी नहीं जाएगी। बिल्कुल सही, गियर में चलाओ, स्टार्ट करके चलाओ, न्यूट्रल मत मारना कंजूसी के चक्कर में, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी बाइक आपकी। बिल्कुल सही बात। और हाँ, ये है कि जैसे जैसे आप डाउन में आते जाएंगे वैसे वैसे आपको गर्मी का एहसास भी करता जाएगा। अब इसी के ना रोड काफ़ी चौड़े हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं कि ट्रैफिक डेंसिटी बहुत कम है, आपको बड़े अच्छे नज़ारे आएंगे, रोड साइड बड़े अच्छे गाँव से है। इतना ट्रैफिक ना होने के आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। अच्छा, एक इशू जो स्टार्टिंग में चलने से पहले हमारे गुरमीत भाई ने कुछ बोला था कि तो पेट्रोल पंप्स का वहाँ पे इशू है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। रामपुर बशहर तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इजीली पेट्रोल पंप्स हैं। आपको अगर आप सिर्फ यहीं तक आ रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम अभी रामपुर बशहर से 20-22 किलोमीटर आ गए तो हमें ऐसा कुछ इशू नहीं आया पेट्रोल पंप का। रामपुर बशहर के अंदर भी बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं। मिले। रामपुर बशहर के बीच में आते थे, हमारे पास से सतलुज नदी बह रही थी, हमने देख लिया सतलुज नदी का यही से उद्गम होता है थोड़ा सा आगे चल के। तो सतलुज नदी के किनारे किनारे रोड है, आपको साइट सीइंग करने हैं, ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं चल रहे हैं। हाँ, पर जहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे रोड के पैचेस ख़राब हैं, यहाँ से चलाएं, थोड़ी सी गलती डिजास्टर हो सकती है। सबसे नेगेटिव पॉइंट अगर हम आज की डेट में बोले, आज का जो नेगेटिव पॉइंट्स रहे हमारे, पहला हमारे नीले घोड़े के जो बॉल में थोड़ी प्रॉब्लम थी। आज फिर हमने पंप का प्रयोग करा, आज फिर हमने पंप से हवा भरी, थैंक्स फॉर कोई पंचर नहीं था, जैसे शायद मैकेनिक की थोड़ी सी कमी रह गई थी, थोड़ी कम बसी, तो उससे हवा लीक होती थी, थोड़ा इशू है। दूसरा, आज की जो लर्निंग है वो अपनी गाड़ी है बाइक्स पे अगर आप तो अपना वेट पावर रेशो थोड़ा मेंटेन करके चले। नीले घोड़े की पावर कम है तो उस पर वेट हमें लग रहा थोड़ा ज़्यादा है, कल थोड़ा चेंजेस करेंगे अपने वेट कैरी को, देखते हैं इसमें कितना फर्क आता है। एंड और नेगेटिव पॉइंट, भाई हिमाचल वालों की ड्राइविंग पर भरोसा मत करना, ये चंडीगढ़ वालों की तरह नहीं है, यदि चला सही इनको इंडिकेटर का नहीं पता, इनको हॉर्न का नहीं पता, इनको साइड देने का नहीं पता, ये कहीं भी ब्रेक मार लेंगे। तो भाई अपने रिस्क पे अपनी समझदारी से गाड़ी चलाना, ये हम सीरियसली नोट पे ये बात कह रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर हमें सडनली ब्रेक्स मारनी पड़ी है। हम ओवरटेक करते हैं, साथ वालों को ओवरटेक करना नॉलेज देना स्टार्ट कर देगा ताकि आप ओवरटेक ना कर पाओ। तो थोड़ा सा अवॉइड करना क्लैशेस में जाने से बेटर है, थोड़ा स्लो कर लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा अपना सेफ्टी अपने हिसाब से देख के चलना इस एरियाज में। बाकी व्यूज़ में कोई कमी नहीं है भाई, एक अलग ही दुनिया है। जैसे जैसे आप इधर को आते जाओगे हर कुछ किलोमीटर में एक नई साइट सीन आएगी। मानना पड़ेगा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रोड्स बनाए, नो डाउट, बहुत प्यारे रोड्स हैं, बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है, फैमिली के हिसाब से बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम जोशु जगह पे ठहरे हैं, जहाँ से अभी 70 किलोमीटर हमारा रिकांगपियो 70-77 किलोमीटर रिकांगपियो है, वो आप कल स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आराम से आइएगा, सेफली आइएगा, बहुत प्यारा है, अलग ही दुनिया है यहाँ की। सेब के बाग बहुत प्यारे प्यारे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं,
क्या कहें इससे? क्यों? सेफ ड्राइव, हाँ, पर ड्राइव सेव करने का भाई किसी पे नहीं देगा भरोसा करने कोई आपको किसी पे समझेगा। भरोसा मत करना ड्राइविंग के दौरान, नहीं। अपना माइंड से, अपने पेशेंस से ड्राइव करना। हाँ, एक और हिदायत दूंगा, यहाँ पे रोड इतने प्यारे हैं, अगर आपका मन आएगा कि आपको एक पैच ऐसा मिलेगा जैसे बहुत ही मन करेगा खुद ही स्पीड खींच दो। इतने प्यारे प्यारे पैचेस हैं। हमसे भी गलती भी, ऐसी बात नहीं कि हम बहुत परफेक्ट है, हम सामने भी सीखा है चीज़ों को, आगे यहाँ पे हमारा ही मन कर जाता है, बट हम ये बोलेंगे Patience जरूरी है। पेशेंस रखो, बहुत इंजॉय करोगे भाई, बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे इस एरिया को। और ड्राइविंग के लिए खास और मैं बोलूँगा भाई 30 40 50 की स्पीड पे चला लेना, बहुत कुछ मज़ा आएगा। ओवर स्पीडिंग मत करना यहाँ पे। ओके, कल मिलते हैं, बाकी कल का अपडेट हम कल देंगे। बिल्कुल, चलो जी, शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट।